दोस्तों, मेरा नाम सविता शुक्ला है। बनारस की रहने वाली हूँ। आज से मैं एक नए विषय पे वीडियो के कुछ सीरीज बनाने जा रही हूँ और विषय है रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, परंतु उसे जन जन तक पहुँचाने का कार्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करके की। रामायण और रामचरितमानस ये ऐसे ग्रंथ हैं जिसे जितनी बार पढ़ो, जितनी बार सुनो, कर्णप्रिय प्रिय लगते हैं। रामायण और रामचरितमानस इन ग्रंथों के सुनने से, समझने से ही हमारे अंदर, हमारे आने वाली पीढ़ी के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होता है। मैं अपना ये सीरीज कहानी के रूप में प्रस्तुत करूंगी और मेरा पूरा प्रयास है कि किसी भी तथ्य को छोड़ा न जाए। हो सकता है कोई तथ्य छूट जाए, या हो सकता है आप मेरे कुछ तथ्यों से सहमत न हो, तो इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि इन कहानियों के माध्यम से हमारे आने वाली पीढ़ियों में नैतिक मूल्यों का विकास हो सके। मेरे आज की इस सीरीज का जो पहला वीडियो है उसका शीर्षक है, कब हुई महाराज दशरथ के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा। महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो चुका था। गुरु वशिष्ठ और सुमंत, इन दो व्यक्तियों ने अयोध्या का राजपाट तब तक संभाला जब तक कि महाराज 18 वर्ष की आयु को नहीं प्राप्त हो गए। दशरथ एक कुशल शासक थे, प्रजा प्रेमी थे और प्रजा की ही भलाई के लिए कार्य किया करते थे। वीर तो इतने थे कि देवासुर संग्राम में देवताओं ने स्वयं महाराज दशरथ से मदद मांगी थी। दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। मनुष्य अपने जीवन में जिन चीजों का स्वाद नहीं चखा होता है, वो उसका महत्व भी नहीं जानता। चूंकि महाराज दशरथ के माता पिता बचपन में ही स्वर्गवासी हो चुके थे, वो पिता और संतान के सुख की अनुभूति से वंचित थे। वह सारा समय प्रजा की हित कार्यों के लिए व्यतीत करते थे, प्रजा की भलाई के लिए ही दिन भर अपने को व्यस्त रखते थे। परंतु मानव का स्वभाव है कि जब हम किसी चीज को अपने हाथ से बनाते हैं या किसी चीज का निर्माण करते हैं, तो कुछ समय पश्चात, एक आयु के बीतने के बाद, हमें ये चिंता सताने लगती है कि हमारी इस चीज को, जिसने हमने इतने प्रेम से बनाया है, उसका देखभाल कौन करेगा। और यही हुआ महाराज दशरथ के साथ। जब उम्र के वे चौथे पड़ाव पे पहुंचे तो उन्हें लगने लगा कि मैंने जिस गौरवशाली साम्राज्य की स्थापना की है, मेरे इस साम्राज्य को मेरे बाद कौन देखेगा, कौन मेरी प्रजा का पालक बनेगा और कौन मेरी गद्दी का उत्तराधिकारी होगा। ये चिंता अब उन्हें सताने लगी और तब हुई महाराज दशरथ के मन में संतान प्राप्ति की इच्छा। अपनी इस समस्या को लेकर राजा दशरथ चिंतित रहने लगे और वे अपने कुल गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। अर्थात महाराज दशरथ के मन में जब ये ख्याल आया कि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उन्हें ग्लानि होने लगी और वो तुरंत अपने कुल गुरु वशिष्ठ के पास दौड़े दौड़े गए और उनसे आग्रह करने लगे कि गुरुवर, आप बताइए कि मैं कौन सा तप करूं, कौन सा यज्ञ करूं जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। कुल गुरु वशिष्ठ कहते हैं, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी।
महाराज दशरथ ने जब अपनी व्यथा गुरु वशिष्ठ को सुनाई तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, धैर्य रखो, तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी और वे चारों पुत्र तुम्हारे तीनों लोकों में प्रसिद्ध भी होंगे और भक्तों के भय को हरने वाले भी होंगे। जिस प्रकार हमें किसी चीज को प्राप्त करने की जब इच्छा होती है तो हमें उस दिशा में प्रयास करना पड़ता है, उसी प्रकार कुल गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ से कहा कि अब इस चौथे पन में जब तुम्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई है तो राजन, तुम्हें यज्ञ करना होगा। और उस यज्ञ के लिए महर्षि वाल्मीकि ने श्रृंग ऋषि को बुलाया। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। और फिर वशिष्ठ ऋषि ने श्रृंग ऋषि को बुलाया और उनके शुभ हाथों से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुति देने पर अग्निदेव हाथ में खीर का एक स्वर्ण पात्र लेकर प्रकट हुए। श्रृंग ऋषि ने महाराज दशरथ से कहा कि हे राजन, अब आप ये खीर लेकर जाइए और रानियों में इस खीर को वितरित करिए। आपका कल्याण हो, शीघ्र ही आपकी रानियों को पुत्र की प्राप्ति होगी। ऋषि के ऐसा कहे अनुसार महाराज दशरथ ने खीर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया और शीघ्र ही उनकी तीनों रानियों को राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। भगवान राम के जन्म के विषय में रामचरितमानस में तुलसीदास ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चैत्र का पावन महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था, दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न बहुत धूप, और पवित्र समय जो लोगों को शांति देने वाला, ऐसे समय में भगवान राम इस संसार में अवतरित हुए। और इस प्रकार महाराज दशरथ को प्रथम पुत्र के रूप में राम, द्वितीय पुत्र के रूप में भरत, तृतीय पुत्र के रूप में लक्ष्मण और चतुर्थ पुत्र के रूप में शत्रुघ्न प्राप्त हुए।